इख्तिलाफ के साथ रहने की तहजीब नहीं है, उनके साथ इत्तेहाद रखो। बात करो कानूनी गैर कानूनी कारकुन की। असल ओहदा क्या है? कारकुन है जो तंजीम छोड़ के नहीं गया। हम समझा रहे हैं कि समझ जाएं, कौम को इस तरह से गिरवी ना रखें। हमसे मशवरा हो, अगर हमें कहें कि जी हमें मुझे चेयरमैन बनने का शौक है, मैं एक रात में उनको जो वो चेयरमैन बनवा दूं वाला लीडर जो है वो कौम के हुकूक नहीं दिला सकता। एमक्यूएम के अंदरूनी इख्तलाफात शदीद। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि जिन लोगों को इख्तलाफात के साथ रहने की तमीज़ नहीं, उनसे इत्तेहाद मुमकिन नहीं हो सकता। एमक्यूएम के कारकुनान परेशान हैं, जो जबर से नहीं डरे वो किसी के गुलामों से नहीं डरेंगे। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल मौजूदा और साबिक सरबराह पर फट पड़े। कराची में मीडिया से बातचीत बोले, पार्टी के सरबराह एक्सटेंशन मांग रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है इंट्रा पार्टी कराओ। ये कहते हैं कि जंग हो रही है, चेयरमैन बनना है तो हमें बताएं, एक शाम में बना देंगे। पुरानी एमक्यूएम में भी हमने आवाज़ उठाई, हमने गद्दारी नहीं की, बगावत की। जो 2 साल से वजीर आजम कह रहे थे कि जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी हम आपको रिलीफ देंगे, आज वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान के अवाम को एक रिलीफ में अपनी बजट दिया गया है और हर तबके को इसके अंदर गुंजाइश पैदा करके उनकी डिमांड्स को पूरा किया गया है। ये आगाज है एक ऐसी ग्रोथ का जिससे हम इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी इकोनॉमी बनेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया, मुस्बत इक़दामात की तारीफ होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा 50,000 रुपये तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स नहीं, 1 लाख रुपये तक आमदन पर सिर्फ 1% टैक्स आयद किया गया। हुकूमती इक़दामात से महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी। तरसीलात ज़र ने रिकॉर्ड कायम किया, मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। हुक्मरान जमातों में कोई हकीकी इख्तलाफ नहीं, सिर्फ मफादात के हुसूल की जंग जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद, कहा हुकूमत खुद एतराफ़ करती है मुल्क IMF के दबाव में है। बिजली गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त बोझ अवाम पर पड़ता है। पेट्रोलियम लेवी को हुकूमती आमदन का बड़ा जरिया बना लिया गया है। इन्वेस्टर कहते हैं, कल उसको चोर कहते हैं। तो जो ऐसा मुल्क होता है जिसमें ये मामलात हों, उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आती। तो सियासी इस्तेहकाम के बगैर ये मामला नहीं आएगा। पेंशन और हुकूमत चलाने के खराजात जो हैं, हुकूमत की कुल आमदन का 20% है। फिर मुल्क कैसे चले? जो मुल्क अपने वसाइल ही पूरे ना कर सके और इस्लाहात की बात ना करे, और वो मुल्क इस्लाहात की बात नहीं कर रहा जिसका हर निज़ाम नाकाम हो गया। कर्जा है, हुकूमत अखराजात पूरे करने की सलाहियत नहीं रखती, इजाफी कर्ज और टैक्स के जरिए मामला चला रही है। इस्लामाबाद में शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वफाकी बजट को बेमायने करार दे दिया, कहा रवां बरस कौमी कर्जे में 7,200 अरब रुपए का मजीद इजाफा होगा। मुल्क के मसाइल का हल पार्लिमान और कानून की हुक्मरानी में है। ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि मुआहदा होते ही आबना हरमस को खोल दिया जाएगा। मुआहदे में किसी पैसे का लेन देन नहीं होगा। ओबामा की तरह ईरान को अरबों डॉलर नहीं दिए जाएंगे। मेरा मुआहदा एटमी हथियारों के सामने दीवार की तरह है। ईरान से हमारे ताल्लुकात माजी के इंतज़ाम से बहुत मुख्तलिफ और बेहतर हैं।
सूरत हाल बेहतर होने के बाद ईरान से न्यूक्लियर डस्ट हासिल करके उसे पहाड़ों में दफन कर देंगे। ईरान और मशरिक़ वस्ती के साथ तवील अरसे तक काम के मुंतज़िर हैं। ईरान ने अमरीकी सदर के मुआहदे पर आज दस्तखत के दावे को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक 14 जून को किसी मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान नहीं। ईरान अमरीकी टाइमलाइन से भी मुत्तफिक नहीं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान और डिजिटल दस्तखत किए जाएंगे। ईरान और अमेरिका अमन मुआहदे के बहुत करीब हैं। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम बयान। कहा 24 घंटों में अमन डील को हतमी शक्ल दी जा सकती है। पाकिस्तान अमन मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। आइंदा हफ्ते से तकनीकी सतह पर गुफ्तगू का आगाज़ होगा। उन्होंने ईरान, अमरीका और ख़ित्ते के बरादर ममालिक का ताउन पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम ट्रुथ सोशल मीडिया पर शेयर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। कहा मुतल्लिका फ़रीक़ैन के दरमियान अमन मुआहदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर में एहतजाजी कॉल के बावजूद मामूलाती ज़िंदगी मुतासर ना हो सके। मुख्तलिफ अज़ला में कारोबारी मराकज़, बाजार और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी रहे, जबकि शहरी रोज़मर्रा सरगर्मियों में मसरूफ़ दिखाई दिए। मुज़फ़्फ़राबाद, मीरपुर, कोटली, भंबर और नीलम समेत मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल पुरअमन रही। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की बड़ी पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 3 कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत हासिल कर ली। 2 आज़ाद उम्मीदवार बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, जबकि 1 आज़ाद उम्मीदवार एतमाद के वोट में पार्टी का साथ देगा। आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों में भी इजाफा हुआ। चकवाल में दिल दहला देने वाला वाकया। सीसीडी एहलकारों की फायरिंग से खानदान उजड़ गया। 9 साला बच्ची हानिया जाँ बहक, वालिद और भाई जख्मी हो गए। डाकुओं का ताक़ुब करते एहलकारों ने फैमिली की गाड़ी को मुश्तबा समझकर गोलियां चला दी। वाकया बुध और जुमेरात की दरमियानी शब पेश आया। पुलिस के मुताबिक 39 साला अदील अहमद ऑस्ट्रेलवी शहरी है, जो बेटी के साथ हाल ही में पाकिस्तान आए थे। मियाँ बीवी हज की सादत हासिल करके वतन वापस पहुंचे थे। वाक़े के बाद एक एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। मज़ीद तहकीकात के लिए GIT तश्कील दे दी गई। स्कर्दू में बारिश, बरगे नाले से आने वाले सैलाबी रेले से तबाही। महल्ला फापा में पानी घरों, ज़राई अराजी और कब्रिस्तानों में दाखिल हो गया। मकीन अपनी मदद आप के तहत आबादी को बचाने में मसरूफ़। मुतासरा शहरियों का ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका अदारों से फ़ौरी इमदादी कार्रवाइयों और मुस्तकिल हिफाजती इक़दाम का मुतालबा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।